हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो फिजिक्स एंड दिस इज बिडिंग। तो आज देखेंगे हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो ऑसिलेशन चैप्टर है उसमें बहुत सारे पेंडुलम के टॉपिक है। ठीक है, तो वो देखेंगे आज कि पेंडुलम कितने प्रकार के होते हैं और पेंडुलम उनका एप्लीकेशन क्या है और टाइप ऑफ पेंडुलम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ पेंडुलम कितने प्रकार का पेंडुलम होता है। ठीक है, देयर आर सेवेरल टाइप ऑफ पेंडुलम इच विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत सारे पेंडुलम हैं लेकिन हम कुछ ही मतलब गिने चुने पेंडुलम को पढ़ेंगे जो हमारा सिलेबस में है और जो हमको ज़रूरत है डेली लाइफ में, जो हमारा काम आता है उस पेंडुलम का हम पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के पेंडुलम हमारे सिलेबस में हैं, तो वो देखेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। और हर पेंडुलम का अलग अलग एक एप्लीकेशन है और अलग अलग क्या है ना कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अलग अलग पेंडुलम का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक और अलग अलग और एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहला जो पेंडुलम है उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पेंडुलम है उसको क्या बोलते हैं ना, कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। और तीसरा जो पेंडुलम है उसको टॉरसन पेंडुलम बोलते हैं। और 4 नंबर जो पेंडुलम है उसको क्या बोलते हैं ना, कटस पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 पेंडुलम हमारे पास हैं और 4 पेंडुलम का हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम किसको ना, सिंपल पेंडुलम को। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन क्या है, तो ये रहा सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन। फिर इसके बाद देखेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम हम क्या करेंगे ना, एक बॉब लेंगे। ठीक है, बॉब क्या होगा ना, बॉब का मास m होगा। ठीक है, और बॉब को हम क्या करेंगे ना, एक स्ट्रिंग से हम इसको लटकाएंगे। ठीक है, वो स्ट्रिंग कैसे होगा ना, वो स्ट्रिंग होगा नेग्लिजिबल वेट, उसका वेट करीब नेग्लिजिबल होगा, कुछ ना के बराबर होगा। ऐसे एक लेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि ऐसा लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम एक सिंपल पेंडुलम एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो पूरा डिटेल्स में वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, उसके वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन ये टोटली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है नेग्लिजिबल वेट का नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए उससे कुछ ना कुछ वेट होगा ही होगा। तो इसलिए से उसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे आता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम ये थियोरेटिकल है, लेकिन हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग लेंगे हम, ये जो रस्सी लेंगे, ठीक है, जो इस बॉब को हम जब लटकाएंगे वो रस्सी कैसा होगा ना, नेग्लिजिबल वेट का होगा। और क्या होगा ना, इनएक्सटेंसिबल, वो उसको जब खींचेंगे तो वो लंबा नहीं होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर के हिसाब से वो लंबा या छोटा नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, वैसा एक स्ट्रिंग लगेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है ना, एल है। ठीक है, जहाँ पर हम लटकाएंगे उस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, और पी पॉइंट में हमारा बॉब प्रेजेंट है ऐसा मानेंगे हम। ठीक है, तो फिर देखेंगे जो इस पी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर बॉब प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे ना, फिक्स पॉइंट या मेन पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, इस पी पॉइंट को। ठीक है, जहाँ पर बॉब हमारा प्रेजेंट है, जैसे कि ये बॉब रेस्ट पर है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे ना, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फिक्स पॉइंट या मीन पोजीशन बॉब का। तो बॉब का हम क्या बोलेंगे ना, ये बॉब का क्या है ना, मीन पोजीशन है बॉब का। ठीक है, या फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, इस बॉब को कुछ थीटा एंगल में डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। ठीक है, जैसे ये रहा। ठीक है, 0 एंगल और थीटा एंगल में इसको क्या करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। ठीक है, तो आप सोचेंगे हम थीटा एंगल में क्यों डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, उसका जो डिस्टेंस होगा थीटा होगा। ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या होगा ना, थीटा होगा। तो थीटा के टर्म में हम डिस्प्लेसमेंट क्यों लेंगे, अगर हम ऐसे लेंगे कि मान लो बब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया कितना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर हिसाब करेंगे, सेंटीमीटर के टर्म में लेंगे या मीटर के टर्म में लेंगे, तो ये कैलकुलेशन करने में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा के टर्म में लेंगे तो ये इजी होगा कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, थीटा के टर्म में हम क्या लेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री या 30 डिग्री बॉब हमारा क्या होना, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 30 डिग्री एंगल में बॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार
वो ये पी पॉइंट हमारा मेन पोजीशन था और यह फिक्स पॉइंट था, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, थीटा एंगल में कुछ डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, ठीक है। और ये लेंथ हमारा क्या था ना, स्ट्रिंग का लेंथ था, और ये ओ पॉइंट इसका जो ओरिजिन पॉइंट था मान लो ओ है, ठीक है, उसको ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, ठीक है। और एस पॉइंट में हम क्या करेंगे ना, एस पॉइंट में बॉब को हम डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, ठीक है। ये रहा बॉब, और इस बॉब को हम क्या करेंगे ना, एस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, ठीक है। एस पॉइंट पर ये बॉब इस एस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, ठीक है। अगर हम बॉब को कुछ एनर्जी देंगे कुछ, तो ये बॉब क्या करेगा ना, ऐसे एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, उसका। और वो एंगल क्या होगा ना, वो एंगल बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। बॉल का एंगल स्मॉल होगा तब जाके वो सिंपल पेंडुलम क्रिएट होगा, ठीक है। स्मॉल एंगल होगा तब जाके ये सिंपल पेंडुलम ऐसा मोशन करेगा, और सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या होता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर वो एंगल ज़्यादा हो गया तो फिर वो ऐसा ऐसा मोशन करने लगेगा, ठीक है, राउंड राउंड, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, एंगल को क्या लेंगे ना, स्मॉल लेंगे, तब जाके ये सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर एंगल हम ज़्यादा ले लिए तो ये फिर सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो एंगल हमको क्या लेना है, स्मॉल लेना है एंगल, ठीक है। तो स्मॉल एंगल लेंगे और उसको क्या थोड़ा एनर्जी देंगे, तब जाके वो क्या करेगा ना, एक बॉब मोशन करेगा। कितना मोशन करेगा ना, कुछ थीटा एंगल में वो डिस्प्लेसमेंट होगा अगर हम कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है। तो इस बॉब पर एक फोर्स लगेगा नेचर की तरफ, किसका फोर्स ना, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। m क्या है, बॉब का मास है, और g क्या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इस बॉब के ऊपर एक mg फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और mg हमारा क्या है ना, mg हमारा कौन सा फोर्स है, mg हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स है तो मतलब इसका दो ठो कंपोनेंट होगा, ठीक है। वो कंपोनेंट क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। mg क्या है हमारा, mg नीचे की तरफ जो लग रहा है mg, वो हमारा क्या है ना, रिजल्टेंट फोर्स है। अगर रिजल्टेंट फोर्स हुआ तो उसका दो ठो कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, एक होगा mg cos थीटा और एक है mg sin थीटा, ठीक है। mg cos थीटा और mg sin थीटा कैसे होगा, ये जो एंगल है थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर इस लेंथ को हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल थीटा बनेगा। तो इस थीटा एंगल की वजह से यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा, कौन सा कंपोनेंट ना, mg cos थीटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कैसे होगा, एक एंगल का प्रॉपर्टी है, ये रहा हमारा एक, ये रहा। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा ना, थीटा होगा, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसको एक्सटेंड कराएंगे इस लेंथ को, तो यहाँ पर एक थीटा बनेगा। उस थीटा एंगल को हम क्या बोलेंगे, इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे ना, mg cos थीटा बोलेंगे। और एक कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन पर, ठीक है। तो mg sin थीटा बनेगा। तो mg sin थीटा जो फोर्स, ये हमारे पास दो ठो फोर्स है, ठीक है। ये जो mg cos थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैसे कैंसिल आउट होगा वो बोलूँगा। लेकिन ये जो mg sin थीटा और mg cos थीटा ये भी हमारे पास फोर्स है, ठीक है। लेकिन ये mg cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या ना, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा कौन सा फोर्स है ना, mg sin थीटा वो फोर्स है जो बॉब को उसका मेन पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा, वो वाला हमारा फोर्स है, ठीक है। कौन सा ना, mg sin थीटा। वो क्या करेगा ना, बॉब को उसका मेन पोजीशन के तरफ फोर्स देगा कि तुम मेन पोजीशन की तरफ जाओ। लेकिन mg क्या करेगा, mg नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये रहा बॉब, उसको कुछ हम एंगल में डिस्प्लेसमेंट किए, तो mg sin थीटा क्या करेगा, उसको फिर से मेन पोजीशन की तरफ वो फोर्स लगाएगा कि तुम मेन पोजीशन की तरफ जाओ, ठीक है। तो ऐसे बॉब को हम एक बार फोर्स दिए तो ये थोड़ी देर बाद क्या होगा ना, रुक जाएगा। ये क्या हो गया, रुक गया। क्यों रुक गया, एक फोर्स जो mg sin थीटा वो उसको फोर्स लगा रहा है, क्यों वो mg sin थीटा वो फोर्स लगा रहा है कि तुम मेन पोजीशन की तरफ जाओ, और एक mg लगा रहा है तुम नीचे की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ऐसे मोशन करते करते धीरे धीरे मोशन करते ये रुक जाएगा, ठीक है। तो mg sin थीटा कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा वो फोर्स है जो बॉब को मेन पोजीशन की तरफ फोर्स लगाए कि तुम मेन पोजीशन की तरफ जाओ। और mg कौन सा फोर्स है, mg है नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं ना, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स हम यूज करते हैं
वो फोर्स को हम फोर्स के टर्म में ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एम जी एक फोर्स लग रहा है तो उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, वो एम जी साइन थीटा जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, ठीक है, वो जाने के लिए फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम फोर्स ही बोलेंगे। किसमें ना, ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स को हम फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रोटेशनल मोशन में ये एक रोटेशनल मोशन है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में ये एक कर्व बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक कर्व बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे ना, रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है एम जी और एम जी साइन थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे ना, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। एम जी साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे ना, एम जी साइन थीटा को हम बोलेंगे टॉर्क, ठीक है। इधर जो रोटेशनल मोशन हो रहा है ये एक रोटेशनल मोशन है, ठीक है। ये कैसा मोशन है ना, पेंडुलम का मोशन क्या होता है ना, रोटेशनल होता है, ठीक है। तो इस रोटेशनल मोशन में जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, उसको हम क्या बोलेंगे ना, टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास लेंथ, और एफ क्या है, ठीक है। और एफ हमारे पास फोर्स, कौन सा फोर्स है ना, एम जी साइन थीटा, ये वाला फोर्स है, ठीक है। एम जी फोर्स थीटा है, तो ये जो एम जी कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग पर एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, एक टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, और एम जी साइन थीटा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो एम जी कोस थीटा क्या होगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही फोर्स बचेगा, कौन सा फोर्स बचेगा ना, एम जी साइन थीटा बचेगा। एम जी कोस थीटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज इस स्ट्रिंग पर और एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स ना, टेंशन फोर्स लगेगा इस स्ट्रिंग पर, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर क्रॉस एफ होता है, आर क्या है ना, आर हमारे पास लेंथ है, क्रॉस और फोर्स क्या है ना, फोर्स है एम जी साइन थीटा। ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स उसका मेन पोजीशन की तरफ लाने के लिए फोर्स लगाएगा, ठीक है, एम जी कोस थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन में इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसको हम फोर्स इधर की तरफ लगाएं कि तुम इधर जाओ, लेकिन ये बॉब क्या कर रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स और एक बार लगा रहा है, ठीक है। हम बॉब को इधर फोर्स लगाए कि तुम इधर जाओ, लेकिन ये बॉब क्या कर रहा है, वो फिर मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन पर, ठीक है। इसलिए हम नेगेटिव साइन लिए, ठीक है। तो क्योंकि उसका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन पर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या नेगेटिव लिए, क्योंकि हम फोर्स इधर की तरफ लगाए, लेकिन वो मोशन क्या इधर की तरफ मेन पोजीशन की डायरेक्शन पर, ठीक है। हम फोर्स क्या करें ना, हम फोर्स इधर की तरफ लगाएं, लेकिन वो क्या किया ना, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ वो आ जा रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लिए। तो टॉर्क इक्वल टू एम जी माइनस एम जी साइन थीटा हो गया, इको हम क्या लेंगे ना, इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, तो इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इज गिवन बाय, तो इस सिस्टम का हम क्या लेंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉब का क्या करेंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आई इक्वल टू एम तो मास है बॉब का, ठीक है, लेकिन आर क्या है हमारा, लेंथ क्या है ना, एल है। बॉब का स्ट्रिंग का लेंथ क्या है ना, एल है, तो इसलिए एल स्क्वायर, ठीक है। आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 देंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ फोर्स क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में एफ इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ फोर्स अलग होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एफ इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एफ हमारा कन्वर्ट हो जाता है टॉर्क से, ए मास हमारा कन्वर्ट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कन्वर्ट हो जाता है, और ए हमारा किससे कन्वर्ट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स कन्वर्ट हो जाता है टॉर्क से, ए मास कन्वर्ट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और एक कन्वर्ट हो जाता है किससे ना, एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये बनकर क्या आता है, टॉर्क। टॉर्क क्या है हमारा, फोर्स है, और मास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा लिए थे,
अगर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा लिए थे, अगर थीटा को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा ना, थीटा को अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा ना, वेलोसिटी बनेगा, और उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा ना, एक्सीलरेशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम थीटा को क्या लिए थे ना, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लिए थे। ठीक है, थीटा हमारा क्या ना डिस्प्लेसमेंट था, किस सर्टेन एंगल में हम डिस्प्लेस करा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए टॉर्क इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से हम डेरिवेटिव करें तो आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे ना, इक्वेशन 3 लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेटिंग करेंगे तो ये निकल के आएगा, क्योंकि उधर भी टॉर्क इक्वल टू क्या था ना, टॉर्क इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा था, और इधर टॉर्क इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको इक्वेटिंग कर देंगे तो क्या है ना, आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, तो इसको इक्वेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। आई को हम इधर ले आएंगे तो आई का वैल्यू क्या था हमारे पास, आई का वैल्यू तो हमारे पास था एम एल स्क्वायर। ठीक है, एम एम कैंसिल, एल स्क्वायर के साथ एक एल कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी एल साइन थीटा। ठीक है, और इस माइनस जी एल साइन थीटा को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ना, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0। मैंने पहले से क्या बोला था, हम थीटा को क्या लेंगे ना, एक स्मॉल लेंगे, स्मॉल थीटा लेंगे, तब जाके ही हमारा क्या होगा ना, तब जाके ये हमारा क्या होगा ना, सिंपल पेंडुलम मतलब बिहेव करेगा। इफ थीटा इज ए स्मॉल देन साइन थीटा नियर बाई इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और जी बाई एल क्या होता है ना, जी बाई एल हमारा क्या होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू जी बाई एल का रूट ओवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या ना, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पेंडुलम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये क्या है ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम का ये रहा। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है सिंपल पेंडुलम का, क्या ना, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये क्या ना डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और ये डिफरेंशियल फॉर्म किसके तरह लग रहा है, ये डिफरेंशियल फॉर्म एसएचएम की तरह लग रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल पेंडुलम बिहेव लाइक एसएचएम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या करेगा ना, सिंपल पेंडुलम एक एसएचएम की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एसएचएम का डिफरेंशियल फॉर्म और सिंपल पेंडुलम का डिफरेंशियल फॉर्म से एक है। ठीक है, और उसकी तरह बिहेव करेगा इसलिए। ठीक है, क्योंकि ना इसका डिफरेंशियल फॉर्म और सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल फॉर्म लगभग एक की तरह लग रहा है। ठीक है, और इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ओमेगा टी प्लस 5 होता है। तो एक्स हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लेकिन इधर हम डिस्प्लेसमेंट कितना लिए हैं, थीटा लिए हैं, तो इसीलिए एक्स की जगह क्या हो जाएगा ना, थीटा हो जाएगा। और ये हमारा क्या है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है ना, ए है, तो इसलिए थीटा मैक्स हो जाएगा, इधर ए की जगह हम क्या हो जाएगा, थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है ना, थीटा का वैल्यू है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है कितना ना, इतना। ठीक है, फिर देखेंगे कि टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड उसको कितना लग रहा है एक पीरियड कंप्लीट होने में। ठीक है, तो एक पीरियड किसे कहते हैं और टाइम पीरियड कितना होता है वो देखेंगे। तो अब देखेंगे क्या ना, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है ना, टाइम पीरियड जब एक बॉब क्या करेगा ना, जब एक बॉब क्या करेगा ना, एक पीरियड कंप्लीट करेगा, तब हम क्या बोलेंगे ना, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, एक टाइम पीरियड होगा बोल के हम बोलेंगे। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड क्या है ना, एक टाइम पीरियड होने के लिए एक पीरियड होना पड़ेगा। ठीक है, एक पीरियड का मतलब क्या है ना, एक पीरियड होना पड़ेगा। तो एक पीरियड का मतलब क्या है ना, मान लो बॉब का मेन पोजीशन ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन से बॉब को ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है, इस पोजीशन से ऑसिलेट करा रहे हैं, इस पोजीशन से जब हम ऑसिलेट कराएंगे, इसको छोड़ दिए, फिर जबकि इस पोजीशन पर जब वो लौट आएगा तो उसको बोलेंगे एक पीरियड। ये रहा उसका बॉब का पोजीशन। इस पोजीशन से हम क्या करेंगे ना, ऑसिलेट कराएंगे, इस पोजीशन से ये लौट आया इस पोजीशन तक। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, एक पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, एक पीरियड बोलेंगे कि एक बॉब जब उसके मेन पोजीशन मतलब जिस पोजीशन से वो ऑसिलेट हुआ था उस पोजीशन
तब जब वापस लौट आएगा उसका हम क्या बोलेंगे ना, एक पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो एक जैसे कि ये बॉब एस पॉइंट में था, एस पॉइंट में ऑसिलेट होना शुरू हुआ, फिर आया आर पॉइंट पर, वो जब वापस लौट जाएगा एस पॉइंट पर तो उसको क्या बोलेंगे ना हम ना टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है, एक पीरियड बोलेंगे, ठीक है। क्या हुआ ना, एक पीरियड हुआ, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है ना, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू पता है हमको, ओमेगा इक्वल टू L/G का रूट ओवर, तो टी इक्वल टू 2π/GL का रूट ओवर, तो टी इक्वल टू 2π L/G का रूट ओवर। यह हमारा क्या है ना, टाइम पीरियड है, ठीक है।